साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको जीएफ भंडार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 2 के रूप में कराएंगे। साथियों, पार्ट फर्स्ट हमने 25 क्वेश्चन आपको करा दिए थे। अब पार्ट 2 में 25 से जो अधिक हमने बनाए क्वेश्चन उसमें चलेंगे। 26 से हमने लगभग 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बनाए हैं। साथियों, चैप्टर वाइज हमने बनाए और हमने वर्षिका एकेडमी ऐप जो प्ले स्टोर पर आप अपलोड कर सकते हो उसमें इसको अपलोड कर दिया है। साथियों, यदि आपको ये नहीं मिलता है तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9785070940 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है साथियों, उप कोषागार के संबंध में सामान्य वित्तीय लेखा नियम में उल्लेख किया गया है। नियम 2 के 31 में, नियम 2 के 32 में, नियम 2 के 29 में, नियम 2 के 30 में। तो साथियों, इसमें आपका आंसर आएगा नियम 2 के 29 में इसका उल्लेख किया गया है। सामान्य वित्तीय लेखा नियम 2 के 29 के अनुसार कोषागार कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं? जिला मुख्यालयों पर, किसी जिले के अन्य सुविधाजनक स्थानों पर, अ और ब दोनों जगह, या कोई भी नहीं। तो साथियों, इसमें आपका आंसर आएगा अ और ब दोनों जगह। सामान्य वित्तीय लेखा नियम में कोषागार नियम के संबंध में उल्लेख किया गया है। 2 के 30 में, 2 के 31 में, 2 के 21 में, 2 के 29 में। तो साथियों, इसमें आपका आंसर आएगा नियम 2 के 30 में कोषागार का उल्लेख किया गया है। कोषागार का कार्य होता है स्टाम्प को रखना, व्यक्तिगत निक्षेप खाते रखना, मासिक प्राप्ति एवं भुगतान के लेखे तैयार करना, या सभी। तो साथियों, आपका आंसर होगा सभी। सामान्य वित्तीय लेखा नियम में ई कोषागार का उल्लेख किया गया है, अतः ई कोषागार की परिभाषा दी गई है नियम 2 के 31 में, नियम 2 के 29 में, नियम 2 के 29 का में, नियम 2 के 30 में। साथियों, इसमें आपका आंसर होगा नियम 2 के 29 का में। साथियों, ये जो परिभाषा है वो परिभाषा कौन से उसमें दी गई है, इसकी हमने एक कहानी बनाई है। उस कहानी के माध्यम से आपको ये याद हो गए होंगे कौन से परिभाषा कौन से नियम में दी गई है। सामान्य वित्तीय लेखा नियम में ई कोषागार कब अंत स्थापित किया गया? दिनांक 29/11/2007 को, दिनांक 11/9/2013 को, दिनांक 15/2/2006 को, दिनांक 11/9/2014 को। साथियों, आपका आंसर होगा 11/9/2013 को। सामान्य वित्तीय लेखा नियम में ऑनलाइन संदाय को स्वीकार करने अर्थात ऑनलाइन प्राप्तियों का प्रबंध करने एवं ई चालान को सुकर बनाने के लिए नियम 2 के 29 का गठन किया गया है। ई कोषागार, ई भुगतान, ई संदाय या कोषागार का। तो साथियों, इसमें आपका आंसर होगा ई कोषागार रखिए है। ठीक है। सामान्य वित्तीय लेखा नियम में ई संदाय या भुगतान का उल्लेख किया गया है नियम 2 के 32 में, नियम 2 के 31 में, नियम 2 के 29 का में, नियम 2 के 30 में। तो साथियों, इसमें आपका आंसर होगा नियम 2 के 31 में। सामान्य वित्तीय लेखा नियम में ई संदाय या भुगतान कब अंत स्थापित किया गया? 15/2/2006 को, 11/9/2013 को, 29/11/2007 को, 21/6/2014 को। साथियों, इसमें आंसर होगा 29/11/2007 को। सामान्य वित्तीय लेखा नियम में ई ग्रास ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक सरकारी प्राप्ति लेखा प्रणाली का उल्लेख कौन से नियम में दिया गया है? नियम 2 के 33 में, नियम 2 के 32 में, नियम 2 के 29 में, नियम 2 के 31 में। साथियों, आपको देना आंसर 2 के 33 में। सामान्य वित्तीय लेखा नियम में ई ग्रास ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स कब अंत स्थापित किया गया? दिनांक 29/11/7 को, 11/9/13 को, 15/2/2006 को, 11/9/2014 को। तो साथियों, इसमें आंसर होगा 11/9/2013 को। ई ग्रास की फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसीव अकाउंटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक रिसीव अकाउंटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम या कोई भी नहीं। आपका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसीव अकाउंटिंग सिस्टम। सामान्य वित्तीय लेखा नियम में ई नीलाम का उल्लेख कौन से नियम में दिया गया? नियम 2 के 36 में, नियम 2 के 33 में, नियम 2 के 35 में, नियम 2 के 34 में। और इसमें आंसर होगा क्या आएगा? नियम 2 के 34 में। सामान्य वित्तीय लेखा नियम में ई नीलाम कब अंत स्थापित किया?
29/11/2007 को, 11/9/2013 को, 15/2/2016 को, 11/9/2014 को। साथ ही इसमें आंसर होगा 15/2/2016 को। सामान्य वित्तीय लेखा नियम में ई फोकस पॉइंट शाखा का उल्लेख कौन से नियम में किया गया है? ई फोकस पॉइंट शाखा नियम 2 के 3 क में, नियम 2 के 3 में, नियम 2 के 29 क में, नियम 2 के 29 में। तो साथियों इसमें आंसर होगा आपका ए, नियम 2 के 3 क में ई फोकस पॉइंट शाखा का उल्लेख किया गया। सामान्य वित्तीय लेखा नियम में वित्त विभाग की परिभाषा कौन से नियम में दी गई है? 2 के 12 में, 2 के 13 में, 2 के 14 में, 2 के 15 में। तो साथियों आपको आंसर देना है 2 के 12 में। सामान्य वित्तीय लेखा नियम में वित्त वर्ष की परिभाषा कौन से नियम में दी गई है? वित्त वर्ष की 2 के 11 में, 2 के 13 में, 2 के 12 में, 2 के 15 में। तो आपका आंसर होगा वह 2 के 13 में इसका उल्लेख किया गया। वित्त वर्ष कब प्रारंभ होगा व कब समाप्त होगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 30 मई, 1 जनवरी से 30 दिसंबर, और व दोनों। तो साथियों इसमें आपको आंसर आना है 1 अप्रैल से 31 मार्च। सामान्य वित्तीय लेखा नियम में विस्तर शीर्ष की परिभाषा कौन से नियम में दी गई है? नियम 2 के 34 में, नियम 2 के नियम 2 के 14 में, नियम 2 के 12 में, नियम 2 के 11 में, नियम 10 में। साथ ही इसमें आंसर होगा नियम 2 के 10 में दी गई है। अनुदान मांगों की निधियां अधीनस्थ प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन रखी जाती है। यह उल्लेख किया गया वित्त विभाग, विस्तर शीर्ष, विविध व्यय या ई कोषागार में। तो साथियों आपको आंसर देना है विस्तर शीर्ष में। अनुदान मांगों के विनियोग के लेखे प्राथमिक इकाई है लघु शीर्ष, विस्तर शीर्ष, मुख्य शीर्ष, व स दोनों। आपका आंसर होगा ब विस्तर शीर्ष। विनियोग से आप क्या समझते हैं? बजट की प्राथमिक इकाई में निधि का असाइनमेंट, बजट की प्राथमिक इकाई, विस्तर शीर्ष या सभी। साथ ही इसमें आपका आंसर होगा बजट की प्राथमिक इकाई में निधि का असाइनमेंट। सामान्य वित्तीय लेखा नियम में विविध व्यय की परिभाषा कौन से नियम में दी गई है? नियम 2 के 13 में, नियम 2 के 11 में, नियम 2 के 19 में, नियम 2 के 21 में। आपका आंसर होगा साथियों नियम 2 के 21 में। सरकारी कर्मचारी के वेतन, भत्ते, अवकाश संवेतन, पेंशनों, आकस्मिक वियोग, सहायता, अनुदान, अंशदान, संक्रमण, औजारों एवं संयंत्रों से भिन्न होने वाले व्यय को कहते हैं विविध व्यय, आवर्तक व्यय, अनावर्तक व्यय या विनियोग व्यय। इसे कहते हैं साथियों विविध व्यय। सामान्य वित्तीय लेखा नियम में विभागाध्यक्ष की परिभाषा कौन से नियम में दी गई है? नियम 2 के 16 में, नियम 2 के 17 में, नियम 18 में, नियम 2 के 17 में, नियम 2 के 19 में। आपका साथियों आंसर होगा नियम 2 के 17 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है साथियों। सामान्य वित्तीय लेखा नियम में विभागाध्यक्ष की सूची कौन से परिशिष्ट में दी गई? परिशिष्ट 4, परिशिष्ट 8, परिशिष्ट 7, परिशिष्ट 6। आपका आंसर होगा परिशिष्ट 8। सामान्य वित्तीय लेखा नियम के अनुसार निम्न में से विभागाध्यक्ष नहीं होगा? महानिदेशक, पुलिस निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, कोषाधिकारी, और ब दोनों। आपका आंसर होगा कोषाधिकारी। विभागाध्यक्ष नहीं होता है। सामान्य वित्तीय लेखा नियम में विनियोग की परिभाषा कौन से नियम में दी गई है? 2 के 2 में, 2 के 3 में, 2 के 1 में, 2 के 4 में। साथियों आपको आंसर देना 2 के 2 में विनियोग की परिभाषा दी गई है। सामान्य वित्तीय लेखा नियम में पुनः विनियोग की परिभाषा कौन से नियम में दी गई है? नियम 2 के 26 में, नियम 2 के 18 में, 2 के 17 में, नियम 2 के 25 में। साथियों आपका आंसर होगा नियम 2 के 25 आंसर होगा इसमें। विनियोग की एक इकाई से विनियोग की दूसरी इकाई में निधियों का स्थानांतरण कहलाता है पुनः विनियोग, आवर्तक व्यय, अनावर्तक व्यय या विनियोग। इसमें आपका आंसर होगा साथियों पुनः
विनियोग। सामान्य वित्त लेखा नियम में संविधान की परिभाषा कौन से नियम में दी गई है? नियम 2 के 6 में, नियम 2 के 7 में, नियम 2 के 8 में, नियम 2 के 5 में। संविधान की परिभाषा आपको आंसर देना है वह नियम 2 के 7 में। सामान्य वित्तीय लेखा नियम में सरकार की परिभाषा कौन से नियम में दी गई है? नियम 2 के 16 में, नियम 2 के 14 में, नियम 2 के 17 में, नियम 2 के 15 में। आंसर आएगा नियम 2 के 15 में। सामान्य वित्तीय लेखा नियम में राज्यपाल की परिभाषा कौन से नियम में दी गई है? 2 के 15 में, 2 के 16 में, 2 के 17 में, 2 के 14 में। तो आपको आंसर होगा साथियों वह नियम 2 के 16 में। सामान्य वित्त लेखा नियम में विभागाध्यक्ष की परिभाषा कौन से नियम में दी गई है? नियम 2 के 17 में, नियम 2 के 15 में, नियम 2 के 16 में, नियम 2 के 15 में। आंसर आएगा नियम 2 के 17 में। एक ही स्थान पर स्थित कार्यालय में कितने कार्यालय अध्यक्ष नियुक्त किए जा सकते हैं? 1, 4, 3 या 2? साथियों इसमें आपका आएगा आंसर 1। साथियों अभी लगभग 102 क्वेश्चन है इसमें, बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कराएंगे आपको पार्ट 3 के रूप में।